और फिर उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। क्या करूं टुनटुनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुखिया हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम दामों में फसल खरीदकर शहर के जंगल में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और पक्षियों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है टुनटुनी। मुखिया हरी तोते की मर्जी के बगैर कोई पक्षी मेरी मटर नहीं लेगा। मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो एक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं? मुखिया जी की नजर हमारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। पक्षियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन निकलकर देखा तो पूरे जंगल के घोंसले जल रहे थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी। बस एक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला करूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और तो और कुछ ही दिनों में ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसे जहर देकर मार डालता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। रानो चिड़िया ये सब बातें छुप कर सुन लेती है। वो अपने चाचा की ऐसी बातें सुनकर बहुत डर जाती है। हे भगवान, कालू चाचा तो मुझे मारना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और रात होते ही रानो वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वो वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसका घोंसला नहीं होता है। यह देख रानो हैरान हो जाती है। फिर वो हरिया तोता के पास जाती है। हरिया काका, मेरा यहाँ घोंसला था ना, वो कहाँ गया? क्या बताऊं रानो बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी।